दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। हमने इस प्रॉब्लम को एक मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम इसे फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट की वजाहत हो चुकी पहले मेथड के साथ। अब हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने तीनों गिवन इक्वेशंस को लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 कंसीडर किया। ये डायग्राम, फर्ज करें कि ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3 और ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं और उन लाइंस को हम फैमिली ऑफ लाइंस का नाम देते हैं। और फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस की जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व किया। क्या थी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन? L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0, यानी कि उन तमाम लाइंस की इक्वेशन है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हैं। लेकिन हमें यह मखसूस लाइन रिक्वायर्ड है जो लाइन 3 के पैरेलल है और वो एक ही लाइन है। हर k की वैल्यू के लिए एक डिफरेंट लाइन हमें मिलेगी। सो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी किसी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ के जरा देखते हैं कि किस तरह से ये मेथड अप्लाई होगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 इज L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप L1 प्लस KL2 लिखें, आप L2 प्लस KL1 भी लिख सकते हैं। यानी हम यहां पर लाइन 2 को k से मल्टीप्लाई करके लाइन 1 में ऐड करेंगे। राइट साइड्स चूंकि दोनों में 0 है, सो राइट साइड पर 0 ही लिखा जाएगा। ये हमने वैल्यूज पुट की। लाइन 1 प्लस k लाइन 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया, k को ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसे सिंप्लीफाई करके x और y कॉमन लेकर कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो 1 प्लस 7k ब्रैकेट में लिखा गया। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया गया और k माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा गया, प्लस 20k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को यहां तक क्यों पहुंचाया? हमारी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है लाइन 3 के। ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, हम इसे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। जो स्लोप लाइन 3 की स्लोप है वही स्लोप इस लाइन की स्लोप है, यानी कि वो मखसूस लाइन जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू माइनस दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। आप देख सकते हैं 1 प्लस 7 के कोएफिशिएंट है x का और k माइनस 1 कोएफिशिएंट है y का। दिस इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब हर k की वैल्यू के लिए डिफरेंट लाइन होगी, डिफरेंट स्लोप होगी। सो हम इस स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को इक्वलाइज करेंगे स्लोप ऑफ लाइन 3 के साथ, तो हमें वो k की वैल्यू मिलेगी जिसकी मदद से हमें इस मखसूस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 3 फाइंड आउट करते हैं। दिस इज लाइन 3 एंड दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ लाइन 3 इज माइनस 6, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज माइनस 6। और रिक्वायर्ड लाइन और लाइन 3 चूंकि पैरेलल हैं, सो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। ये हमारी लेफ्ट साइड पर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, राइट साइड पर स्लोप ऑफ लाइन 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें k की वैल्यू मिलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k माइनस 1 राइट साइड पर माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ।
फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें k की वैल्यू मिली -7। ये k की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस में पुट करेंगे, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो हमें इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिलेगी। यानी कि हमने उन इनफाइनाइट लाइंस में से उस लाइन को अलहदा कर लिया जो लाइन 3 के पैरेलल है। पुटिंग वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 थी इनफैक्ट हमारी 1 + 7k इंटू एक्स प्लस वाई k - 1 प्लस 20k - 4। k की वैल्यू पुट की, यहां पर भी k की वैल्यू -7। फर्दर सॉल्व किया, 7 इंटू -7 इज -49, -7 - 1 इज -8 एंड अगेन 20 इंटू -7 -4। फर्दर सॉल्व करने से 1 - 49 इज -48x -8y, 20 इंटू -7 इज -140 एंड फर्दर -4 इज, दोनों को ऐड करने से -144। यहां पर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? किसी नंबर से इसे डिवाइड करने से हम क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम इसे डिवाइड कर दें -8 से, या दूसरे लफ्जों में अगर आप -8 कॉमन ले लें, तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। 6x + y + 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब इसी प्रॉब्लम का बी पार्ट कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें कहा गया कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज लाइन 3। स्लोप ऑफ लाइन 3 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, -6। अब रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर to each other, so slope of required line into slope of line 3 will be equal to -1. Slope of required line हम find out कर चुके हैं, that is minus into 1 + 7k over k - 1 multiplied -6 is equal to -1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए। राइट साइड का -1 वैसे लिखा हुआ है, k - 1 राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 6 लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 6 + 42k इज इक्वल टू -k + 1। k की वैल्यू हमें मिली -5/43। ये k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो लाइन 3 के परपेंडिकुलर है और लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सो पुटिंग वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 को अगर आप वापस जाकर देखेंगे, तो उसमें हमने k की वैल्यू को पुट किया। यहां पर k था, यहां k था और यहां k था। इसे सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफिकेशन। अब जरा अगर आप देखें तो तमाम टर्म्स में डिनोमिनेटर 43 है। अगर हम 43 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 43 डिनोमिनेटर्स में से कैंसिल हो जाएगा। हमें इक्वेशन मिली 8x - 48y + 272 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में से 8 कॉमन ले लें, या ये कहें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 8, तो हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी इस इक्वेशन की, x - 6y + 34 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और यहां पर यह प्रॉब्लम एंड हुआ।